नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ मैं। और कल हमने जनरल और नक्षत्र सिद्धांत से राशिफल बताया था। कल उनकी कुछ बातें बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस सिंपली राशिफल से भी बहुत कुछ काम नहीं होता है। जो मुख्य चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ, नक्षत्र सिद्धांत सबसे महान चीज़ है। उससे ही या तो दिन आपका अच्छा है या दिन आपका बुरा है, ये उसी से क्लासिफिकेशन होता है। तो कल जिस ढंग से हमने बताया तो कुछ समय बच गया था, तो हमने कहा कि चलो राशिफल से भी बोल देता हूँ। तो वो पूरा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि उसी समय कोई लोग आए थे, उन्होंने थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया, तो फिर से वो गिर गया। मेरा मोबाइल फिर से गिर गया, वहीं पर बंद हो गया, इसलिए मैं पूरा नहीं कर सका। तो उसको महत्व मत दीजिए। हमने जो नक्षत्र सिद्धांत से राशिफल बताया उसी को पकड़िए। आज भी मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ और पहले नक्षत्र सिद्धांत से ही शुरू कर रहा हूँ। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा। तो आज के दिन के मालिक हैं, आज का मतलब 11 तारीख, गुरुवार 11 तारीख धनिष्ठा नक्षत्र है और इसके लॉर्ड होते हैं मंगल। तो पूरे दिन पर आधिपत्य जो है वो मंगल का रहेगा। नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा इज माई मेन पॉइंट। मंगल से नक्षत्र मंगल से ही गिनेंगे। मंगल के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु जो है वो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, ऐसे ही चलेगा। तो ये जन्म होगा तो ये यहाँ पर ये परम मित्र आएगा, मंगल, चंद्रमा। मैं जोड़ के बता दूंगा, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज़न हमको भी हो जाता है और आप लोगों को भी हो जाएगा। तो टारगेट हमारा मंगल है। मार्स इज माय टारगेट। तो जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, ये उनके लिए ये जन्म तारा कहलाएगा। मंगल के 3 नक्षत्र का मतलब ये होता है चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। इसमें से किसी भी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप मंगल के नक्षत्र में कहे जाएंगे। और आज चूँकि जन्म के मालिक ही हैं मंगल, तो आज आपका जन्म तारा के हिसाब से दिन है। जन्म का मतलब होता है शरीर, द बॉडी। इस शरीर को लेकर के ये जीव, जिनका नाम आपका कुछ भी नाम हो सकता है, तो उस जीव को लेकर ये नामधारी शरीर धरती पर विख्यात है। तो अब मंगल के 3 नक्षत्र में जितने लोग हैं उनको अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी। और मार्स कहाँ है आज के कुंडली में? मार्स है चंद्रमा के साथ और कुंभ राशि के साथ। तो मंगल वायु में है, आकाश में है, और चंद्रमा आकाश में ही उगता है। द फास्टेस्ट प्लैनेट दैट मूव्स इन द स्काई, सबसे तेज चलने वाला। इट इज़ अ कार, इट इज़ ए, जो भी रेस की गाड़ी है जो समझ लीजिए, चंद्रमा ही आकाश में सब चलता है, फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो सबसे तेज गति से उड़ने वाला, चूँकि उड़ने का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मंगल कुंभ राशि में है, तो ये आकाश है। 20 योजन 200 योजन आकाश है, वायु है। 1 योजन होता है 5, तो 1000 किलोमीटर तक ऊपर में आकाश है, वायु है, उसके ऊपर आकाश है। तो ये मंगल वायु में है और चंद्रमा इसमें मूविंग प्लैनेट है। तो कहने का मतलब धनिष्ठा नक्षत्र वाले, यदि आप
वायुयान से यात्रा करते हैं तो थोड़े आप अस्वस्थ हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो, चाहे वहाँ जो चाय और फूड दी जाती है उसके कारण हो, फूड के कारण हो, और किसी कारण से, या उसमें जो सफोकेशन होता है उसके कारण हो, लेकिन एयर जर्नी इज़ नॉट गोइंग टू सूट यू। ध्यान रखिए। और आपको हनुमान जी का ध्यान करना ही होगा। आप किसी भी भक्त हों, किसी संप्रदाय के हों, कोई मतलब नहीं है। एयर गॉड की पूजा करनी है। जो आपके एयर गॉड हो सकते हैं, आपके धर्मानुसार उनको आप पूजा कीजिए। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हनुमान जी होते हैं। मंगल के बाद राहु है। अब इस राहु को गिनती करेंगे मंगल तक, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। तो राहु परम मित्र जोन में आ गए। राहु जो है ये परम मित्र के जोन में आ गए। तो राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा, इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है आपके लिए समय अनुकूल है। इवन दो आप राहु के नक्षत्र में हैं, जो जिसका काम है इन्फेक्शन देना, अंधेरा देना, षड्यंत्र करना, धोखा देना, ये सब काम है राहु का। राहु ग्रैंडफादर को भी बोलते हैं, दादाजी को बोलते हैं। तो ये तीनों नक्षत्र जो आद्रा में हैं, आद्रा नक्षत्र वाले हैं, आपको कुछ न कुछ अच्छा आज जरूर होगा। आपके लिए कोई बुरी बात आज नहीं हो सकती है। बी श्योर यू आर ऑन ए हैप्पी नोट। और जहाँ आप हाथ रख देंगे वहाँ आपको सफलता मिलनी चाहिए। इट इज़ अ गुड डे फॉर यू। कारण कि राहु मित्र नहीं है, परम मित्र हैं। एक तो मित्र होता है जो हालचाल लेता है, एक होता है कि जान निछावर कर सकता है। हमारे दोस्त को कुछ हो गया, मैं तो जान निछावर कर दूंगा उसके लिए, उसके बदले मैं जान दे दूंगा। तो उस तरह से राहु आपके लिए हैं। आज 11 तारीख को राहु का यही फंक्शन होगा, तो आज आपका दिन बढ़िया है। बी श्योर ऑफ इट। राहु के बाद गुरु आए। गुरु हमारा टारगेट ये मंगल है, टारगेट मेरा ये मंगल है। तो गुरु से काउंट कर रहे हैं, ऐसे नीचे चलेंगे काउंट करते समय। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक और मंगल मित्र। तो गुरु के 3 नक्षत्र वाले आपके मित्र हैं। आज का दिन आपके लिए मित्रवत है, मित्र के समान है। परम मित्र तो राहु हो गए, लेकिन गुरु भी आज आपके मित्र के समान है। मतलब जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, या लेखक हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं और गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपका कहना क्या, आपके लिए तो भगवान खड़े। आपका दिन भी बढ़िया जाएगा। बी श्योर ऑफ इट। उसके बाद शनि। शनि भी हम अपने टारगेट तक पहुंचे। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, माने ये बुध जो है ये डेथ जोन में है। बुध डेथ जोन में है। बध, बाधक बोलता हूँ, बध बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाधक बोलता हूँ। तो डेथ जोन में है, तो आप कोई भी दुस्साहस का काम ना करें, तेजी से गाड़ी ना चलाएं। आकाश में चंद्रमा ही है ना मंगल के साथ। मंगल इज एक्सटर्नल इंजुरी ऑल्सो, जस्ट लाइक केतु। केतु एक्सटर्नल इंजुरी को बोलते हैं, मंगल भी बोलते हैं, लेकिन मंगल के साथ खून खराबा भी रहता है। सो इसमें किलिंग, शूटिंग, मार पीट, हेन तेन, डंडा वगैरह सारे चीज़ होता है। तो सारे कायदा कानून मान के चलिए, नहीं तो कम से कम पुलिस तो एक आध डंडा लगा ही सकती है आपको।
कोई झंझट नहीं कीजिएगा सर, गलती हो गई। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा कर्क राशि में है, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में है और रेवती मीन राशि में है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र जल तत्व में है, पानी में है। तो बुध के 3 नक्षत्र वाले आप थोड़ा भी बेफिक्र मत हो जाइए जब आप पानी में चल रहे हैं, या पानी जैसे आपके बाथरूम में पानी है, शावर से नहा रहे हैं या कैसे भी नहा रहे हैं, पूरा पानी से तो भीग गया है, सो आपके पैर फिसल सकते हैं। एक दूसरा, आप गाड़ी थोड़ी तेज से चला रहे हैं, सामने से कोई अचानक कोई आदमी निकल गया और आप घुमाने लगेगा हैंडल, आप गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, योर व्हील्स विल स्लिप। बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, कुछ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जल तत्व तीनों है, तो जल तत्व में सबसे ज़्यादा किस में है? कर्क राशि में है और मीन राशि में है। वृश्चिक राशि में थोड़ा कम है, हालांकि तीनों 100% जल की राशि है, जल तत्व है। 100% वाटर यहाँ है, यहाँ भी 100% वाटर है और यहाँ भी 100% वाटर है। तो जल तत्व तो है, लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो किनारा को भी पकड़ता है। किनारे से थोड़ा ऊपर तक, जहाँ तक वृश्चिक जा करके या बिच्छू जा करके सेटल करते हैं, रात में या सुबह वहाँ सो जाते हैं। तो पानी से डरिए आश्लेषा नक्षत्र वाले, ओनली वाटर और कुछ नहीं। पानी से पैर स्लिप करने से डरिए, इतना ज़रूर ध्यान दीजिए। चाहे आप जल में हो, थल में हो, नभ में हो, कहीं हो, पानी कहीं भी हो, आपके लिए दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चूँकि ये डेथ स्टार में है, ये आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तो जो लोग मेरे उम्र के हैं, बिटवीन 60 to 80 ईयर्स एज ग्रुप में जो लोग हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए थोड़ा खतरा ज़्यादा होगा। और छोटे बच्चे जो किशोर हैं और बालक हैं, 14-16 साल से नीचे जो बच्चे हैं और जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे कहीं स्विमिंग वगैरह, सावधान रहिएगा। आप खुद मौजूद रहिए जब तक बच्चे आपके ट्रेनिंग ले रहे हैं। यू डोंट टेक द रिस्क दैट बच्चों को छोड़ दिया सिखाने वाले के पास और अपने चले गए। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो बुध के 3 नक्षत्र वाले थोड़े सावधान रहिए। बुध के बाद आते हैं केतु का नक्षत्र। ये विश्वोत्तरी दशा का सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो केतु और हमारा अल्टीमेट अचीवमेंट है मार्स। तो केतु से गिनेंगे तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो केतु एनिमी जोन में आ गया, एनिमी शत्रु जोन में है। तो है क्या, आप तो केतु हैं। केतु इज ऑलवेज एक्सटर्नल इंजरी, बाहरी चोट, बाहर से चोट, सर में लग जाए, पीठ में लग जाए, कहीं भी हो। अब हमने पीठ शब्द को क्यों उपयोग में लाया? आज है धनिष्ठा नक्षत्र, मैंने लिखा है यहाँ, ये धनिष्ठा नक्षत्र है, ये मंगल का नक्षत्र है। और धनिष्ठा नक्षत्र पीठ को बोलते हैं। तो कोई चीज़, बच्चे खेल रहे हो, बॉल फेंक दिए या मार दिया कहीं क्रिकेट का बॉल, आप जा रहे हो, आपके पीठ में लगा एंड आपके स्पाइन टूट गए, ये संभव है। कहीं से भी एक्सटर्नल इंजरी आएगा जो आपको पीठ में चोट लगा सकता है। आपका यदि गाड़ी से भी एक्सीडेंट होता है तो आपके चेहरे में दाग नहीं होगा, घुटने में नहीं होगा, घुटने में होगा, घुटने से नीचे और स्पाइन में, पीठ में भी, बैक में, कहीं भी ये चोट लग सकती है। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले ये ध्यान रखिए। और केतु जो है वो जनरली आईब्रो से ऊपर के हिस्से को बोलते हैं, सिर। हालांकि पूरा सिर हम लोग लेते हैं,
लेकिन स्पेशली आईब्रो से ऊपर का जो क्षेत्र है ये केतु का होता है। एंड इट इज़ एक्सटर्नल इंजुरी, ये कांटी है, गड़ने वाली चीज़ है। तो केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी, मघा, मूल, जिसमें मूल वाले जो है वो ज़्यादा अपने को हिफाजत में रखें, मूल वाले। हालांकि अश्विनी और मघा हैव गॉट द सेम प्रॉपर्टी, बट मूल इज ट्रीटेड एज नृति, अनृति, मतलब अलक्ष्मी। तो धन की भी हानि हो सकती है, शरीर की भी हानि हो सकती है। एक साधारण एग्जांपल दूं, आप कुछ पैसे लेकर के बैंक से निकाल करके जा रहे हैं, किसी ने आपको हिट लिस्ट में रख लिया, आप जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आके आपको धक्का मार के गिरा देगा, आपका पैसा लूट के भाग जाएगा। तो आपको यहाँ तक तैयार रहना होगा। राशिफल है 1 दिन का, तो ये ध्यान रखिए केतु के नक्षत्र वाले। और किसी से आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत बनाइए, किसी भी तरह से, चाहे आपके बॉस हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पापा हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके पति हैं, कोई भी हो, कहीं भी बहस मत कीजिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, बेकार फंस जाओगे आप और परिवार का कलह खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगा, एकदम अशांत हो जाओगे, रात और दिन सब बर्बाद हो गया आपका। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले मुंह बंद कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए आप, और शांति से भगवान का नाम लेकर के चलिए। केतु यदि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है तो छिन्न मस्तिका काली को रिप्रेजेंट करता है। यदि केतु 6 नंबर में हो किसी का, 3 नंबर में हो, 7 नंबर में हो, तो फीमेल को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो वो यदि आप अल्टीमेट फीमेल को देखिएगा तो ऐसी फीमेल जिनका सिर कटा हुआ है, काली मम्मी हुई, छिन्न मस्तिका काली, या इन जनरल आप औरत को देख रहे हैं जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो औरत होंगी जिनका सिर थोड़ा बड़ा है, अपने गर्दन पर जो सिर है वो लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा है, छोटा होने से ठीक था, थोड़ा छोटा हो जाता तो सुंदरी लगती बढ़िया से। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा केतु के 3 नक्षत्र वाले, अश्विनी, मघा, मूल। नो क्वारल, नो डिस्प्यूट, और एकदम संभल करके चलिए। शुक्र, नेक्स्ट इज शुक्र, केतु के बाद शुक्र का महादशा आता है। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, ये क्षेमा में आए, कल्याण में आए। मतलब शुक्र के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, भरणी वृष राशि में, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, इस 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, तो आप शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। और शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी होगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड फॉर समथिंग। कुछ भी आप करेंगे लेकिन कुछ तो आनंद आएगा, कुछ तो आपकी नाम यश कीर्ति बढ़ेगी, पैसे भी आ सकते हैं, जो अब तक आपके दोस्त नहीं थे वो दोस्त बन सकते हैं आपके। सो सिचुएशन विल चेंज। ओनली डैम थिंग इज दैट कि आकाश में अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं बना हुआ है। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, सूरज और शुक्र को, और चंद्रमा भी आ गए, तो ये सिचुएशन ठीक नहीं है। सूरज और शुक्र का केतु से षडाष्टक बन गया है, गुरु और शनि का बुध और राहु से षडाष्टक की स्थिति बन गया है, तो ये सब ठीक नहीं है। आकाश अभी भी क्लीन नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ झाड़ू नहीं लगाना है। मेरा कहना है कि जैसे आपके दरवाजे पर 4 गुंडे आ जाए और बंदूक लेके बैठे रहें, थोड़ा दूर आगे और भी चले जाइए, वो आप ही को घर को देख रहा है और बैठा हुआ है, सब एंटी सोशल लोग हैं, तो क्या है, आप दहशत में आ जाओगे ना।
ये लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? भाई बंदूक, गोली बंदूक लेकर के हमारे घर की ओर देख रहे हैं। मैं तो इनको जानता भी नहीं। भय तो लगेगा ना, हो या ना हो, लेकिन भय तो लगेगा आपको। तो वाली स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, समय ठीक है आपका, आज बिल्कुल ठीक। उसके बाद सूरज, नेक्स्ट ही सूरज। शुक्र के बाद सूरज की महादशा आती है। तो सूरज को गिनती करें, जन्म, संपद, विपद। सूरज डेंजर जोन में आ गए। सूरज डेंजर जोन में आ गए, मतलब सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र सूरज भगवान के हैं। तो ये विपद में आ गया। और मैं एक बार बोल चुका हूँ, बराबर नोट करके रखिए, दिमाग में हमेशा रखिए, जिसको आप सूरज बोल रहे हैं वस्तुतः वो पृथ्वी है। सूरज स्थिर है और पृथ्वी और सारे ग्रह, 8 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये पृथ्वी डेंजर जोन में पड़ गया, मतलब कृतिका डेंजर जोन में आ गया, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी डेंजर जोन में आ गया, उत्तराषाढ़ा डेंजर जोन में आ गया। और समय ठीक नहीं है। तो आप अपनी सावधानी जरूर बना करके रखें। देखिए, छोटे छोटे भूकंप तो आ रहे हैं ना। मैं कभी कभी बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि क्या वृथा प्रलाप कर रहे हैं। 80 साल का हूँ, बहुत कुछ मैं भोग चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे दोनों बच्चे छोटे थे तो हमेशा एक छोटे से बकेट में बच्चों का दो पेयर छोटे छोटे कपड़े, बिस्किट, खाने के कुछ सामान, फीडिंग बोतल्स सब रखता था, कुछ पैसे, कुछ अपने लिए, ताकि एक भूकंप आया तो उसको पकड़े और बच्चों को लेकर के दाब करके निकल गए। पत्नी नहीं थी। पत्नी तो हमारी पत्नी तो श्रीमती जी 3 साल बच्चे जब हुए उसमें चली गई वो। तो भूकंप तो आते ही थे, भागता भी था मैं। बच्चों को लेकर के हाथ पकड़ के जैसे भी घसीटते हुए निकल जाते थे, एक हाथ में बाल्टी। तो इतना चीज़ रहता था कि आदमी अपने जानते प्रिपेयर्ड तो रहें। मैं थोड़ा कष्ट सा भी लूँगा, बच्चों को तो कष्ट हम लोग देखेंगे तो हृदय फट जाएगा। इसलिए मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, निगेटिव सेंस में मत लीजिए। कारण कि जब तक 7, 7.5 से ऊपर रिक्टर स्केल में नहीं आए भूकंप तो कुछ नहीं होगा। इसके आने का डर 21 जून के बाद से है, 4 महीना। कुछ ऋषियों की किताबों में 6 महीना तक दिया हुआ है कि असर 6 महीना तक रहता है। कुछ जगह में लिखा गया है कि अगला सूरज ग्रहण तक असर रहता है, चंद्र ग्रहण से अगले चंद्र ग्रहण तक इसका असर रहेगा। कुछ लोगों ने कहा कि अयन तक रहता है, उत्तरायण में हुआ तो जब तक दक्षिणायन शुरू नहीं होता है तब तक ये रहेगा। कारण कि ये सारे तो पृथ्वी का खेल है, पृथ्वी को ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो सारा चीज़ पृथ्वी को लेकर के है। तो ऋषियों ने 3-4 चीज़ें दी हैं, लेकिन जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सभी जगह कॉमन है वो ये है कि जितने घंटे का सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे उतने महीने तक तो जरूर असर करेगा। तो जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज चंद्रमा। चंद्रमा के बाद हमारा टारगेट है मंगल। तो चंद्रमा, मंगल माने सेकंड हुआ, तो ये संपद में आ गया, धन देने में आ गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, और आजकल थोड़ा सा भागने लगता है दिमाग। रोहिणी, हस्त और श्रवणा, ये तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म है,
आज आपका दिन अच्छा है, आपको कुछ मिलना है, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, धन दौलत, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि ऐसा हो सके, अपने से यदि कुछ काम बाकी है जो करना है, निपटाना है, एक दिन का मौका है, बृहस्पति है, फिर कैलेंडर देख रहा हूँ, सॉरी, तो बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, फिर तो कोर्ट कचहरी सब सैटरडे संडे सब बंद हो जाते हैं। तो उपयोग कर लीजिए, इस आज के दिन का उपयोग कर लीजिए आप। 11 तारीख। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से मैंने आपको बताया जो बोलना था। राशि सिद्धांत से मेष राशि को पकड़ रहा हूँ। आपका चंद्रमा आपके कुंडली में 1 नंबर में चंद्रमा है, तो आपकी मेष राशि है। तो मेष राशि के लिए 2nd हाउस में सूरज और शुक्र है। ये कॉमन है सबके लिए, मैंने सब राशियों के लिए, लेकिन पिन पॉइंटेड है नक्षत्र के लिए, वो नक्षत्र सिद्धांत। तो ये थोड़ा बड़ा होता है, 30 डिग्री। नक्षत्र सिद्धांत जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो बड़ा पिन पॉइंटेड रिजल्ट होती है उसमें। नवांश कुंडली को लेकर यदि देख करके मिला के करूँ तो 3 मिनट 11 सेकंड ज़्यादा होगा। इतना छोटा कर दूंगा मैं, 3 डिग्री 20 मिनट का, तो उसमें जो रिजल्ट होगा थोड़ा और पिन पॉइंटेड होगा। नक्षत्र को मिलाना पड़ेगा। त्रिशांश मिला दूं तो आपको किस तारीख का एक्सीडेंट होगा वो मालूम होने लगेगा। तो एक राशिफल में इतनी सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है। आपकी कुंडली है तो उसमें मैं बता सकता हूँ कि हाँ, वो सब अलग बात है। सो जैसे आदरणीय शक्ति कपूर जी ने कहा कि आप जो बोल रहे हो तो मेरे कुंडली में मैच नहीं करता। सर, ये तो मैं जनरल बोल रहा हूँ, ये संभव है क्या? पूरे सृष्टि में जितने लोग हैं, यदि मैं कहूँ कि सूरज के जितने नक्षत्र वाले हैं और डेंजर जोन में हैं, तो पूरे सृष्टि में जितने लोग सूरज के 3 नक्षत्र में हैं, क्या सबों के लिए डेंजर है? ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ अ जनरल रिजल्ट। आई एम टेलिंग यू कि यस, आपके ऊपर कुछ खतरा तो है, लेकिन आपके कुंडली में सूरज यदि 5 नंबर में है, सूरज यदि 1 नंबर में है, सूरज यदि 2 शुभ ग्रह से देखे जा रहे हैं, सूरज यदि अच्छे ग्रहों के साथ में है, तो ये डेंजर वाला जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को भी मैं क्यों बता रहा हूँ इतना? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद अपने से अपनी कुंडली को जांचिए, दूसरों के भरोसे में मत रहिए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, हार्ट वाले को ज़रा हमारा हार्ट चेक कर दीजिए, तो तुरंत बोलेगा कि भैया अभी ऑपरेशन करना है, नहीं तो मर जाओगे, आपके तो ये सब जाम हो गए, वो जाम हो गया, ये सब हो गया। आजकल ये लोग जो ओथ लेके निकलते थे ना, वो सब ख़त्म, मर्यादा ख़त्म हो गई। मैं सॉरी, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबों के लिए बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से सर, आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली है, आप यदि जानते हैं तो खुद ही चेक कर लिए, नहीं तो सलमान खान के पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे भी दिखा सकते हैं। यस, ही इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर, आई नो, आई हैव नेवर मीट हिम। तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो है वो चढ़ बढ़कर के इंडिविजुअल में 9 ग्रहों का खेल है, और यहाँ हम सिर्फ 1 ग्रह को लेकर के चल रहे हैं। तो हर व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ कि अपनी कुंडली को जरूर देख के रखिए। जैसे मान लिया कि 9 नंबर में यहाँ केतु है, और आपके कुंडली में यदि 9 नंबर में केतु है और चंद्रमा है, तो जब जब चंद्रमा 9 नंबर के ऊपर जाएगा, मतलब 2.25 दिन तक चंद्रमा रहेंगे 9 नंबर में, तब तक आप मेंटली अवसाद में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, कुछ ऐसी बात हो जाएगी। हो सकता है कि दिन बढ़िया जाए, लेकिन आप अवसाद में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। तो ऐसे हर चीज़ को अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जिससे सूरज शुक्र यहाँ पर है, सूरज शुक्र हैं, दोनों विरोधी ग्रह हैं। सूरज ताप को बोलते हैं, गर्मी को बोलते हैं, शुक्र शीतलता को बोलते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? सूरज है ज्ञान, रोशनी, प्रकाश, यश, कीर्ति। शुक्र भी है ज्ञान,
तो ज्ञान दोनों में कॉमन है, तो ज्ञान वाला रिजल्ट तो मिलेगा ही, वो बात नहीं जाएगा। ताप वाला रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा और शीतलता वाले रिजल्ट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज्ञान जो है वो दोनों में कॉमन है, सूरज में भी है और शुक्र में भी है। तो कॉमन वाला जो पॉइंट है वो तो ज़रूर मिलता है। महादशा और अंतर्दशा का हिसाब भी जब बोलने लगिए तो इस सिद्धांत के हिसाब से उसको कवर कीजिए। देखिए, मैं कुछ राशिफल बोलते बोलते मैं कहीं और भी चला गया। दशा अंतर्दशा कैसे कहा जाए उसके हिसाब से भी मैं चला गया। और मैंने आपको कहा कि रेडिकल कुंडली, जो आपकी जन्म लग्न की कुंडली है, उसको रेडिकल कुंडली बोलते हैं। तो रेडिकल कुंडली में या जन्म कुंडली में पाप ग्रह जहाँ जहाँ है उसको नोट कर लीजिए आप मेंटली, कि मेरा राहु इतने नंबर में है, इतना में केतु है, शनि यहाँ पर है। तो उन सब पाप ग्रह के ऊपर से जब भी चंद्रमा जाने लगेंगे, गुजरेंगे, जब मान लीजिए किसी का 5 नंबर में राहु है, तो चंद्रमा जब सिंह में आएंगे, 2.25 दिन रहेंगे, तो भी उस दिन छल कपट प्रपंच कुछ आपके साथ धोखा होने वाला है। जनरल रूल है, लेकिन दशा अंतर्दशा में ये प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। जैसे मैं कहूँगा कि धोखा हुआ है तो आप कहानी बोलने लगेंगे हाँ हो गया। और फिर मैं यदि कहूँगा कि एक क्षत्रिय था जिसने धोखा दिया, तो थोड़ा आप अचंभित हो जाएंगे। अचंभित कुछ नहीं होना है। क्षत्रिय इसलिए कहा कि ये सूरज है, सूरज क्षत्रिय को बोलते हैं। और मैं तीसरी बात बोलूं कि वो आदमी जो क्षत्रिय था जिसने धोखा दिया, वो इतना सुंदर, गुड लुकिंग, हैंडसम पर्सनैलिटी है कि यदि कपड़े पहना दिए जाएं औरतों के तो शी लुक्स लाइक ए फीमेल, गुड लेडी, गुड लुकिंग लेडी। तो इतने रिजल्ट बोले जा सकते हैं दशा अंतर्दशा में। तो बहुत सारी अभी बातें हैं जो बोली जा सकती है। तो मेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहिए। सिर्फ इसी बात को बोल रहा हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, बोली मीठी होनी चाहिए, और आपके ठेवने में, नी में थोड़ी प्रॉब्लम होने का डर है, चोट लगने का डर है, ध्यान रखिए। 10वें हाउस में गुरु और शनि है, जॉब में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बॉस से थोड़ा भी झगड़ा तकरार मत कीजिए। इनकम के घर में मंगल और चंद्रमा है, तो वायु से जो लोग एयर डील कर रहे हैं, एक साधारण साइकिल पंचर बनाने वाला जो है वो हवा भरता है ना, उसको भी आज ज़्यादा साइकिल आ जाएंगे रिपेयर के लिए। कोई भी एयर से जो डील करता है, हवा में गैस जो डील कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन गैस हो, चाहे और भी किसी तरह का इंडियन ऑक्सीजन हो, तो गर्म हवाएं या गैस, ये आपके लिए स्थिति बस अच्छे हो सकते हैं। ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपको इनसे कुछ मिलेगा। मंगल को आयरन ओर भी बोलते हैं, और ये ऊपर होता है, धरातल से ऊपर होता है मंगल, ऊंचाई में होता है। कोयला ज़मीन के नीचे होता है, आयरन ओर ऊपर होता है। तो ये मंगल आयरन ओर को ज़्यादा, मैंगनीज को ज़्यादा, इवन क्वार्ज को भी, चूँकि ये चंद्रमा के साथ हैं तो अभी क्वार्ज भी फ़ायदा दे देगा आपको। जब तक इसमें हैं 2 दिन तक तो होगा ही। तो मेष राशि वालों के लिए समय लगभग 80 पैसा अनुकूल है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स नहीं हो। वृषभ राशि समय ठीक है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा है, सिर्फ आपकी बोली में व्यंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा में नहीं बात करना चाहिए, नहीं तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। वृषभ राशि, आपके अष्टम भाव में केतु है, तो ठेहुना में चोट लग सकता है, पैर में चोट लग सकता है। यहाँ से 9th हाउस में गुरु शनि है, तो भाग्य के लिए कहीं कुछ बात घट रही है, भले आपको पता चले या ना चले। और यहाँ से 10th हाउस में मंगल और चंद्रमा है, तो इसमें थोड़ी सी, मंगल जो है ये अशुभ ग्रह नहीं है, मंगल क्रूर ग्रह है, क्रूर, हार्ड, पिंचिंग, लेकिन शुभ हैं। सूरज भी क्रूर ग्रह हैं लेकिन शुभ हैं, अशुभ नहीं है। नीच के चंद्रमा भी शुभ हैं, नेगेटिव एकदम नहीं होते हैं, लेकिन नीच होने के कारण जो धातु जो चीज़ का होता है उसका ये
कष्ट देते हैं। जैसे चांदी का कोई कारोबार कर रहा है तो आज आप चीट किए जा सकते हो, धोखा हो जाएगा आपको। धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म है तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपका दिन आज 85 से 90 पैसे तक आपका अनुकूल है। मिथुन राशि में बुध और राहु हैं, तो ये बात है कि आप बदनामी के जोन में पहले से चल रहे हो मिथुन राशि वाले, और बदनामी है आप झूठ बोलने से। बुध के साथ राहु जब आ जाता है तो झूठ कुंडली में हम बोलेंगे झूठा आदमी है, ये बात बना के बोलता है, लगा बना के बात करता है और दूसरे की शिकायत करेगा ये। तो उस आदमी पर विश्वास मत कीजिए। और आप मिथुन राशि के हैं तो आप अपने को संभालिए, ईश्वर को प्रणाम करके बोलिए कि भगवान आजकल का दिन ठीक रखना, भगवान हमसे झूठ मत बुलाना, किसी को हम हानि ना पहुंचाएं, ऐसी कृपा बना करके रखना, मेरे दिमाग को शांत रखो। और यहाँ से 7th हाउस में केतु है। 7th हाउस हमेशा दाम्पत्य सुख को बोलते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी दरार आ जाती है, किसी भी कारणवश छोटी सी बात हो तभी भी दरार आ जाएगी, बात करने का मन नहीं करेगा आपस में, वैसी स्थिति आ जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। अष्टम भाव में शनि गुरु हैं, आयु सुरक्षित है आपकी, एक्सीडेंट होने पर भी आपकी आयु सुरक्षित है, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता। और 9th हाउस में मंगल चंद्रमा है, तो भाग्योदय का भी बात है ये मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी समय 80 से 85% प्लस है। कर्क राशि, गुरु की दृष्टि, उच्च की दृष्टि पड़ रही है और 7th हाउस में है, मतलब केंद्र में है। तो जब मैं सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी, सोहबत में था, तो पंडित जी लोग एक बात बराबर बोलते थे, किंग कुर्वन्ति ग्रहा तस्य केंद्रे जस्य बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो 1, 4, 7, 10 में, उनको बाकी सारे ग्रह भी 8 ग्रह भी मिलके इकट्ठे हो जाए तो भी क्या कर लेंगे उनके। किंग कुर्वन्ति ग्रहा तस्य केंद्रे जस्य बृहस्पति। तो आज तो बृहस्पति आपके 7th हाउस में है, 30 तारीख तक है, 30 जून तक है, तो आपका बिल्कुल सब ठीक है। कर्क राशि वालों को मैं बोल सकता हूँ सेफली कि आपका भी दिन आज 80 से 85 पैसा ठीक है। सिंह राशि, 7th हाउस में चंद्रमा मंगल है, ये गड़बड़ है भैया, दाम्पत्य सुख के लिए गड़बड़ है। आप हावी मत हो, डोंट प्रेशराइज, उसको भी उतनी लिबर्टी दो, बोलने दो। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे नर हो या नारी, मेरा सिंह लगन है तो थोड़ा सा हावी होने का, मैं कुंडली भी बोलता हूँ तो थोड़ा हावी होने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, दूसरे लोग सब झूठे हैं, मेरी भाषा में ये कहीं न कहीं छुपा रहता है। ये मेरे सिंह लगन का प्रभाव है, नेगेटिव ट्रेट है। आई एग्री टू दिस। समटाइम्स मैं इसके कारण जलील भी हो चुका हूँ, कारण कि अभिमान दंभ तो नुकसान करता ही है। तो थोड़ा सा सिंह राशि वाले लोग पोलाइट होके रहिए। और 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में केतु है, पेट में गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, कीड़े मकोड़े मच्छर से दूर रहिए, चोट लगने का डर है, एक्सीडेंट होने का डर है। और आपके 6ठे घर में शनि और गुरु हैं, तो आपके शत्रुओं का नाश हो रहा है, मतलब आज आपका दिन बढ़िया है। मैं इतना तक बोल सकता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं तो आपका दिन आज 90 पैसा अनुकूल है। सिंह राशि, सिंह लगन से सिंह लगन है तो उसमें 20% आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अप्लाई कीजिए, और यदि ये राशि है तो 80% आपके लिए ये बात रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जो राहु के साथ पड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 में भी शनि है,
तो कन्या राशि के दोनों त्रिकोण में राहु या शनि है। शनि बोलते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो, उसको रस्सी बोलते हैं, हथकड़ी बोलते हैं। तो दोनों त्रिकोण में ये पाप ग्रह राहु, यहाँ से 1 2 3 4 5 में शनि है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 में, सॉरी गलत बोल गया, शुक्र है और सूरज है। तो कन्या राशि वाले लोग जनरली इंटेलेक्चुअल होते हैं, जनरली इंटेलेक्चुअल होते हैं। 100 में 80 तो होते ही हैं इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि राहु है तो भ्रष्ट बुद्धि की भी बात आ रही है। तो छल कपट प्रपंच करने का कोशिश किसी के साथ ना कीजिए, वो आपको पुलिस कस्टडी तक ले जाने की जिद कर सकते हैं ये राहु और बुध मिल करके। बोली मीठा रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, स्किन का प्रॉब्लम मत आने दीजिए। कहीं घर्षण हो सकता है, आप कहीं भीड़ भाड़ में जाएंगे तो कोरोना हो सकता है। तो जो लॉकडाउन वगैरह का नियम है, मानिए कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, समय आपका भी लगभग 80 पैसा तक अनुकूल है, इससे ऊपर नहीं है। सही बात कहूँ तो 75 पैसा तक ही दिन अनुकूल है, उसके बाद नहीं है। वृश्चिक राशि, सेकंड हाउस में केतु है, ठीक से रहिए, मीठा बोलिए। हम लोग के ऐसे लोग हैं, खाने समय ध्यान रखिए, कुछ कड़ी चीज़ों खाएंगे पिएंगे तो जो दांत बची हुई है उसमें भी कोई टूटने का डर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को बोल रहा हूँ। थर्ड हाउस में गुरु और शनि है, पर्सनैलिटी राइज करेगा। यद्यपि बकरी है, इसमें दोनों ग्रह बकरी हैं, फिर भी ये राइज करेगा। और नुकसान हुआ था ठीक जस्ट आफ्टर यू, जो बॉर्न है उनके लिए है कि उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपके बाद जो गर्भ नष्ट हो गया है माता जी को, मैं उनकी भी बात बोल रहा हूँ। जस्ट आफ्टर यू एक गर्भ नष्ट हो गया है तो उसके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी जो जीवित है आपके बाद वाला, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट गर्भ जीवित हैं तो उस भाई या बहन के लिए बोल रहा हूँ। तो वृश्चिक राशि, चौथे घर में मंगल और चंद्रमा है। चौथा घर सुख का होता है। मंगल आग है, चंद्रमा मन है, तो आग थोड़ी गुस्से में रहिएगा, चिंता में रहिएगा, परेशान में रहिएगा, थोड़ी अच्छी बात नहीं लगेगी। सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे। तो भगवान को याद करके जो भी आपके इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनको ध्यान में रह करके आप प्रणाम करके सोइए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। रात को कष्ट नहीं होगा और दिन में भी कष्ट नहीं होगा यदि आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हो तो। अब जैसे मान लिया कि हम इस वृषभ राशि वाले के लिए 9th हाउस है, हम यहाँ से इष्ट देवता निकाल रहे हैं, सिस्टम बता रहा हूँ। तो 10 नंबर शनि को बोलते हैं, रंग काला हो गया, और शनि यहाँ पर है तो कंफर्म हो गया, यस आपके जो देवता हैं उनका शरीर श्याम वर्ण या काले वर्ण का है। और यहाँ पर शनि जरूर बकरी है और बलि भी है। तो इस शनि पर और किसकी दृष्टि पड़ रही है ये देखेंगे। यहाँ पर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और बगल में 9 नंबर में केतु भी हैं और इधर मंगल है। तो ये पाप कर्तारी योग में पड़ गया, ये शनि पाप कर्तारी योग में पड़ गया। कुजबत केतु, केतु मंगल माने अग्नि। तो ऐसी देवी जो काली हों और बहुत गुस्से वाली हों, तो वही स्वरूप है काली जी का, श्यामा काली जिनको बोलते हैं। मम्मी बहुत गुस्से में थी और इतने गुस्से में थी कि पूरा ब्रह्मांड जलने पर हो गया। लोगों ने कहा कि शिव जी को बचाइए अब। तो वो रास्ते में लेट गई। जब उनके ऊपर माँ का पैर पड़ा तो उन्होंने देखा नीचे में, ये तो धरती नहीं है, ये तो किसी का शरीर है। तो उन्होंने देखा कि ये तो स्वयंभू भगवान शिव हैं। इतना शर्माया, इतना सेहरन हुआ कि बदन काला से घट के श्याम वर्ण का हो गया और जीभ छोटा सा निकल गया। तो वो ऐसी काली
जिनका पैर शिव जी के ऊपर में पड़ा हुआ है, ये वृषभ राशि वालों के लिए आज यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और वृषभ लग्न रहता है उसका, तो उसके इष्ट देवी जो है वो काली जी होंगे। तो बहुत सारा है, नहीं बन रहा है, करें क्या। हमने तो किताब लिख के रखी है पूरा उस पर, टू फाइंड आउट योर इष्ट देवता राशि से भी और नक्षत्र से भी। सिर्फ एक अध्याय बच गया था जो नहीं कर पाया और करना भी नहीं चाहता हूँ। बहुत कंट्रोवर्सी हो जाता है कि जो हम लोग दीक्षा देते हैं, गुरु बनते हैं किसी के, बहुत गलत सिस्टम चल रहा है। तो वो बंद कर दिया है, उसको लिखा नहीं हो, लिख के थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया हूँ। कभी होगा, समय मिलेगा तो पूरा करूँगा, लेकिन पब्लिश नहीं करूँगा, ये अपने बच्चों के लिए रखूँगा इसको। और ये बरबरहिया चौवाल्स है, 144 टाइप्स की कुंडली बन जाएगी। उसमें कौन से गॉड होंगे वो बनी हुई है, वो मैं निकाल दूँगा, पब्लिश कर दूँगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय, सिर्फ बोली आपकी मीठी हो, पर्सनैलिटी को मीठा बना के रखिए, घर में अशांति मत होने दीजिए। और 7th हाउस में आप देखिए सूरज शुक्र हैं, मित्रता, गोरे रंग के लोग जो भी होंगे वो आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ से अष्टम भाव में बुध और राहु है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो गलत है, कोई भी कुछ भी गलत कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक कर दीजिएगा, आप पर बहुत भारी पड़ जाएगा। रेसिस्ट कीजिए, जहाँ तक आप रेसिस्ट कर सकते हैं ज़रूर रेसिस्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, अगले महीने कर दूंगा, या लेट मी थिंक अगेन। टालना जिसको बोलते हैं ना, झेल लेना है, टाल लेना है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय आपका 90+ अच्छा है। अदरवाइज आई विल से इट इज़ हार्डली 80% गुड, बट इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट इन माइनस। 60% से नीचे नहीं है, ऊपर है। धनु राशि, अपने शरीर की रक्षा कीजिए, केतु आपके शरीर पर है। 2nd हाउस में शनि और गुरु है, बोली को भी मीठा रखिए। यहाँ से 3rd हाउस में मंगल चंद्रमा है। सब कुछ होने के बाद भी आपकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, ये सत्य है। धनु राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे घर में सूरज और शुक्र हैं, शत्रु नष्ट हो जाएंगे आपके। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। और यहाँ से 7th हाउस में बुध और राहु हैं। तो आपसी सूझबूझ में, तालमेल में, दाम्पत्य जीवन में कभी भी कहीं भी किसी चीज़ को छुपा के मत बोलिए। लेट अस बी वेरी फ्रैंक विथ ईच अदर। थोड़ी देर किसी को दुख लगेगा, लेकिन भ्रम तो मिट जाएगा। धनु राशि वाले लोग थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं यहाँ से ये 7th हाउस पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7th हाउस दाम्पत्य सुख का होता है, पति या पत्नी का होता है। तो राहु यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है, 3rd हाउस यहाँ तीसरा व्यक्ति है। हस्बैंड वाइफ के बाद भी कोई एक 3rd पार्टी है जिसके कारण व्यर्थ का बकवास हो जाएगा। तो ये धनु राशि वालों के लिए भी समय 75% तक अनुकूल है। मकर राशि, इसी में शनि है, स्वग्रही हैं, बकरी हैं और स्ट्रांग हो गए। गुरु हैं, उल्टे चल रहे हैं। 2nd हाउस का मंगल है, मीठा बोलिए। आपका व्यक्तित्व आपके अभी प्रभाव में नहीं है, आप अपने शरीर को झेल नहीं पा रहे हो। जैसे मैं हूँ तो लड़खड़ा के चल रहा हूँ, तो आप यदि यंग हैं तो लड़खड़ा तो नहीं चलेंगे, लेकिन आप तेज़ी से चलोगे, किसी से भी टकरा जाओगे, ध्यान नहीं दोगे, एब्सेंट हो जाएगा माइंड। हाँ, सामने से गाड़ी आ रही है, अच्छा ठीक है आने दीजिए ना, बगल हो जाएंगे, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगी। शरीर आपके काबू में नहीं रहेगा, ये कहने का मेरा मतलब। मकर राशि वाले,
और यहाँ से 1 2 3 4 5th हाउस में सूरज और शुक्र है। बच्चे के लिए अच्छी खबर है, बाल बच्चों के लिए अच्छी खबर है। और यहाँ से 6th हाउस 1 2 3 4 5 6 6th हाउस में बुध और राहु है। पाप ग्रह शुभ होते हैं 6th हाउस में, इसको विजय बोलते हैं। यू विल विन ओवर ऑल योर एनिमीज, शत्रुहंता। लेकिन मीठी बोली से, बोली के सहारे आप विन कर सकते हो। तो केतु है, आँख अपनी बचा के रखिए। मकर राशि वालों, आपका भी दिन लगभग 80 से 85 पैसा अनुकूल है। कुंभ राशि चंद्र मंगल का योग है। ये योग बढ़िया होता है, धन जन लक्ष्मी मान मर्यादा रुतबा, इसके लिए ये बहुत अच्छा चंद्र मंगला योग कहा गया है। सिर्फ इतना ही है कि ये शनि के घर में बना है तो थोड़ा सा स्टेटस इस मंगला योग का घट गया। लेकिन हाँ, आप परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, सक्सेस पूरा है। यहाँ से 1 2 3 4 चौथे घर में सूरज शुक्र है। यस, थिंग्स आर ओके, अंडर कंट्रोल। घर में सुख शांति तो है, थोड़ा सा अग्नि है, थोड़ी सी तलखी है। तो 1 2 3 4 5 5 में बुध और राहु है। बाल बच्चे पर थोड़ा ध्यान रखिए, झड़किए मत बच्चों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में केतु है। तो जो लोग स्पेयर्स का धंधा कर रहे होंगे, स्पेयर्स का धंधा मतलब आप गाड़ी का भी स्पेयर्स हो सकता है या किसी भी चीज़ का जो स्पेयर्स करते हैं, हार्डवेयर्स वगैरह, इवन सॉफ्टवेयर, जो छोटी छोटी चीज़ों का व्यापार करते हैं, या मैं कहूँगा जो कांटे का व्यापार करते हैं वो भी स्पेयर्स है, उनके लिए आज अच्छा दिन है। मीन राशि में अभी बहुत बल है, तो मीन राशि वाले के गुरु थोड़ा अभी फास्ट होके बकरी चल रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, जो लोग रोगी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, रोग छूटने की ओर है। थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन से बचना होगा, इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा इन्फेक्शन से आप अपने को बचा के रखें। लेकिन शरीर मीन राशि में बहुत बल आ गया है अभी। आई एम टॉकिंग विद अष्टक वर्ग, इसलिए दम बढ़िया है, सब कुछ है। घर के अंदर में यहाँ से देखिए 1 2 3 4 बुध और राहु हैं। तो घर में चौथा घर जो सुख का घर में, उसमें बुध राहु हैं। तो थोड़ी सी बात विवाद, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स या कुछ दिमाग में कुछ इस तरह की उलझन हो सकती है, या कोई आदमी आपसे झूठ बोल करके कुछ आपको बुद्धू बना करके लेके चला गया, फिर आप सोचने लगे अरे हमने तो गलती कर दी। तो ये सब चीज़ यदि ना हो सके तो आपका मीन राशि वालों का दिन भी 80% प्लस अच्छा है। तो ये मैंने आपको नक्षत्र सिद्धांत और राशि सिद्धांत दोनों मिला करके हमने बता दिया। इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए, एक जगह कहीं पर 1 2 पॉइंट लिख लीजिए। एक राशि का नक्षत्र के हिसाब से अच्छा है तो प्राइमरीली उसको मान के चलिए कि वो 75 to 80% सही होगा, और लगन से जो है वो 20% के भीतर में रखिए। सो आपको अंदाज लग गया कि कैसा है दिन आज हमारा, ठीक है। और लंबी दूरी की जर्नी मत कीजिए, घर को छोड़ करके दूर तक अभी मत जाइए। अभी थोड़ी मदद की ज़रूरत है हर व्यक्ति के लिए, ईश्वर की मदद की ज़रूरत है। प्रेयर कीजिए, जिसमें हनुमान जी ज़रूर हों, काली जी ज़रूर हों, और काली जी हो तो छिन्नमस्तिका काली की पूजा करें तब भी बढ़िया है, या श्यामा काली की पूजा करें तो बढ़िया है, और फिर अपने इष्ट देव की पूजा कर लीजिए, या कुलदेवी या कुल देवता की पूजा कर लीजिए। तो आज यहीं तक, कल फिर मैं इसी पर बोलूं या कुछ दूसरा विषय लेकर के बात करूंगा। नमस्कार।